दिल्ली एनसीआर में बारिश पर एलजी और दिल्ली सरकार दोनों ने बुलाई बैठक। बारिश पर राजनीति, बीजेपी सांसद सड़क पर उतरे, आप पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिरा, हादसे में एक की मौत, 7 घायल। नागरिक उड्डयन मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया। उमर अब्दुल्ला ने कसा व्यंग्य, कहा अधूरे टर्मिनल का उद्घाटन पूरा होने से पहले ही टूटना शुरू हो गया, यह आश्चर्य की बात। चंद घंटों की बारिश ने खोल दिए दिल्ली की पोल, नेताओं के घरों में घुसा पानी। रामगोपाल यादव, सोम प्रकाश, तारिक अनवर, आतिशी के घरों से जल जमाव, जल भराव की तस्वीरें। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चंद घंटों की बारिश में डूब गई गाड़ियां। ट्रैफिक जाम से मिंटो रोड, मिंटो ब्रिज, आईटीओ, आजादपुर में स्थिति भयावह। दिल्ली के बसंत विहार में निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट धंसने से मजदूर दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन कर निकाला गया। नीट पर हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। धर्मेंद्र प्रधान बोले, चर्चा से हम भाग नहीं रहे, धन्यवाद प्रस्ताव में बोल सकता है विपक्ष। तमिलनाडु का केंद्र से नीट को समाप्त करने का आग्रह। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से नीट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे में पुलिस ने आईपीसी की धारा 304A लापरवाही से मौत और 337 के तहत दर्ज किया केस। वाटर लॉगिंग पर बोली दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, हमने पिछली बारिश तक की करीब 200 हॉटस्पॉट्स की पहचान, इनमें 40 हॉटस्पॉट पीडब्ल्यू की सीसीटीवी की निगरानी में। वाटर लॉगिंग की समस्या को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आपको घेरा, बोले ये कोई नई घटना नहीं, दिल्ली के सभी नाले जैम हैं, ये निकम्मेपन का बड़ा उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की जांच के लिए बीजेपी की 4 सदस्यीय समिति ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट में खुलासा, ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल बना मिनी पाकिस्तान, बीजेपी समर्थकों के साथ भेदभाव। यूपी में पिछड़े वर्ग की नियुक्तियों में एनडीए में ही घमासान। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी, बोली इंटरव्यू वाली नौकरियों में अयोग्य बताकर अनारक्षित किए जा रहे हैं पद। बीजेपी सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में कहा, मोदी सरकार बनने के बाद नेहरू मोदी की तुलना बेमानी, मोदी और नेहरू में कोई तुलना नहीं। डॉक्टर सुधांशु ने नेहरू की कमियों का उल्लेख किया। सुधांशु त्रिवेदी बोले, नेहरू से अपनी पार्टी के सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर को भी भारत रत्न नहीं मिला, बल्कि खुद नेहरू ने ले लिया, जबकि मोदी ने दूसरे दलों के नेताओं को दिया सम्मान। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसदों के हंगामे पर की सख्त टिप्पणी, डेरेक ओब्रायन को बताया टीएमसी सांसदों का डायरेक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सांसदों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत 5 सांसदों के साथ कैंटीन में लंच किया। देश के डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्त्री होंगे अगले विदेश सचिव, सरकार ने नियुक्ति आदेश जारी किया। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 64। बीजेपी ने मांगा स्टालिन का इस्तीफा। बम बम भोले के जयकारों के साथ जम्मू से रवाना हुआ अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, कश्मीर घाटी पहुंचा। कुलगाम के उपायुक्त ने किया स्वागत, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हेमंत सोरेन की जमानत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जताई प्रसन्नता, बोली गिरफ्तारी के मद्देनजर उन्हें छोड़नी पड़ी थी मुख्यमंत्री की कुर्सी, अब जल्द ही सोरेन जनता से जुड़ेंगे। हेमंत सोरेन की रिहाई पर बोली कल्पना सोरेन, न्यायपालिका पर था विश्वास, ये पल भावुक करने वाला, अब झारखंड की जनता सिर्फ हेमंत सोरेन की आवाज सुनेगी। संसद में आज नीट पर हुए हंगामे के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, सदन में दबाई जा रही है विपक्ष की आवाज। हुड्डा ने लगाया आरोप, लोकसभा में नीट का मुद्दा उठाते समय बंद कर दिया गया था राहुल गांधी का माइक।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज फौरन नीट पर चर्चा के लिए नहीं हुए तैयार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद नीट पर चर्चा चाहते थे ओम बिरला। विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव रद्द करने के बाद हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए की गई स्थगित।